आइए आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर साहब। पराग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। जरा एक बार पहले, इससे पहले कि कुछ स्टॉक्स पर आपसे राय ली जाए, जरा बताएं बाजार के मूड माहौल के बारे में। कैसे देख रहे हैं आप बाजार का डायरेक्शन? अब रिजल्ट सीजन चूंकि खत्म हो चुका है, तो कैसे आपको बाजार का क्या लग रहा है कि नए हाइस की तरफ निफ्टी भी बढ़ सकता है, तेजी और बढ़ेगी? यस, तो 70 to 80% प्रोबेबिलिटी है, अनलेस कि जापान की ओर से या टैरिफ की ओर से कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जो हमने अभी तक नहीं सोचा हो। बाकी तो ऐसा लग रहा है कि निफ्टी इज हेडेड हायर ओनली, बिकॉज मेनली क्या है कि जो इंडिया का मैक्रो था वो तो हमेशा से सही था, उसमें कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। कमी थी सिर्फ अर्निंग ट्रेजेक्टरी की, तो वो भी बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट और आरबीआई के जो स्टेप्स थे, जिसकी मैं काफी सराहना करना चाहूंगा। राइट टाइम पे राइट चीजें की है गवर्नमेंट और आरबीआई ने। इनकम टैक्स स्लैब बढ़ाया, इंटरेस्ट रेट कट किया 100 पिप से, और जीएसटी कट वाज अ फाइनल थिंग। तो मेरे हिसाब से डिमांड को बूस्ट दिया है। डिमांड बढ़ने से, कंजम्पशन बढ़ने से डेफिनेटली अर्निंग ट्रेजेक्टरी हमने देखा। ऑटो कंपनीज की अर्निंग ट्रेजेक्टरी ऑलरेडी बदल गई है। मारुति की स्मॉल कार्स जैसे नहीं बिक रही थी, अभी एकदम जोर से बिकना शुरू हो गई है। तो धीरे धीरे ग्राउंड लेवल हीरो के वॉल्यूम्स हमने देखे, हीरो के रिजल्ट्स देखे। तो बेसिकली ऑटो में अभी शुरू हुआ है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में होगा, फाइनेंशियल्स के लिए बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए लैंडिंग करना, क्रेडिट ग्रोथ आने लगेगा सिस्टम में। तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे करके अर्निंग का जो इश्यू था वो भी रिजॉल्व हो रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल से जो एफआई की सेलिंग थी इतनी 3 लाख करोड़ की, वो अभी कूल ऑफ तो होना शुरू हो गई है। मेरे हिसाब से आगे जाके दे कैन टर्न बायर्स, बिकॉज अभी अर्निंग ग्रोथ भी है, और इंडियन मार्केट ने काफी अंडर परफॉर्म किया है बाकी सब मार्केट्स को। तो और आप देखो, कॉर्पोरेट डेट टू जीडीपी जो इंडिया का है वो इतना लो है, और बैंकिंग बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग है कि इसका जो कॉम्बिनेशन है, जब टैरिफ घटेगा तो केपेक्स साइकिल भी आएगा। तो मेरे हिसाब से इस बार सारे स्टार्स आर अलाइनिंग, अनलेस कि कुछ ऐसा हो जाए जो हमें आज पता नहीं है। मेरे हिसाब से आगे जाके आई एम सीइंग गुड टाइम्स फॉर इंडियन मार्केट्स। ये है बाजार पर व्यू। आइए, लेकिन इस बाजार में जो सबसे ज़्यादा तेजी वाला सेक्टर है वो है बैंकिंग। लाइफ हाई पर लाइफ हाई बैंकिंग बना रहा है। क्या अब भी कोई बैंक स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पे? आप तो लगातार बुलिश रहे, इस वक्त कौन से बैंक शेयर पसंद है आपको? देखिए, हमने पहले जो डिस्कशन किया है आपके शो पे भी, सिटी यूनियन बैंक के बारे में काफी डिस्कशन किया है, फेडरल बैंक के बारे में काफी डिस्कशन किया है, डीसीबी के बारे में किया है, पिरामल फाइनेंस के बारे में किया है। तो मेरा ये मानना है कि और एसबीआई तो हमें, मेरा टॉप होल्डिंग है, हमारे पोर्टफोलियो में 8% होल्डिंग है। तो मेरा ये मानना है कि बैंकिंग विल डू वेरी वेल। अगर रेट कट भी होते हैं तो ग्रोथ विल टेक केयर ऑफ दैट। तो मेरे हिसाब से हालांकि कुछ पीएसयू बैंक काफी चल चुके हैं, थोड़ा कंसोलिडेट कर सकते हैं ये लेवल पे। बट सबसे बड़ी जो बैंक की सबसे बड़ी इश्यू है, जो जो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वो क्रेडिट कॉस्ट है। मार्जिन तो इज अ सिक्लिकल थिंग, मार्जिन वापस आ जाएंगे जब डिपॉजिट रिप्राइस हो जाएगी। और ऑलरेडी एसबीआई के चेयरमैन ने तो बोला है कि यू शेप रिकवरी होगी मार्जिन में Q3 से ही। तो मेरा ये मानना है कि क्रेडिट कॉस्ट सबकी कंट्रोल में। आप देखिए, इंडिया की जो 3 सबसे बड़ी बैंक है, एसबीआई, आईसीआईसी, एचडीएफसी, इवन मैं एक्सिस उसमें इंक्लूड करूंगा, जिसमें पास में क्रेडिट कॉस्ट इश्यूज रहे हैं। लेकिन अभी आगे जाके क्रेडिट कॉस्ट उसमें भी कम होने वाला है। मैनेजमेंट हैज क्लियरली सेड कि जो भी उनका प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। वो भी वापस पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड मार्केट में वापस से एग्रेसिव हो गया है। तो मेरे हिसाब से एसबीआई ने क्रेडिट ग्रोथ आउटलुक अपना बढ़ा दिया है, 12 से 14% कर दिया है। और क्रेडिट कॉस्ट जो है वो 50 बिप से भी नीचे है इन सभी बैंकों में, एसबीआई, आईसीआईसी, एचडीएफसी खास करके। तो मेरे हिसाब से, और फेडरल बैंक जैसी, मैं खास बात कर बोलना चाहूंगा इस रिजल्ट्स के बारे में, कि एसबीआई और फेडरल बैंक में जो मैंने देखा कि उन्होंने करंट अकाउंट में ग्रोथ की, मतलब कि आपकी लो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट को बहुत बढ़िया ग्रो किया, और फी इनकम भी काफी अच्छी बढ़ाई। तो ये जो जिस हिसाब से बैंकों ने ये रेट कट के बावजूद अपने मार्जिन को संभाल लिया है, ये दो चीज करके, एक आपकी करंट अकाउंट बढ़ाई, जैसे कि एसबीआई इतने बड़े लेवल पे 44 लाख करोड़ की लोन बुक में एक तो 12 से 14% ग्रो कर रहा है। उनका का अकाउंट 18% वाई ग्रो किया है, फी इनकम 25% वाई ग्रोथ हुई है। आई थिंक ये सब चीजें लोगों ने नोटिस नहीं की है। स्टॉक भले चल चुका है, 52 वीक हाई पे है, मुझे ही पता है, बट आई थिंक फेडरल बैंक में भी सिर्फ 15 बिप्स क्यूओक्यू मार्जिन एक्सपेंशन दिखाया था। फेडरल बैंक ने भी यही सब करके करंट अकाउंट पे फोकस किया, फीस पे फोकस किया। तो बेसिकली आगे जाके जब क्रेडिट ग्रोथ पिकअप होगा और ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होगा, तो और भी शानदार अर्निंग आएगी। अब कुछ मिड कैप आइडियाज पर भी आपसे बात करना चाहता हूँ।
कौन से मिड कैप स्टॉक्स आपको पसंद है इस वक्त? मेरे हिसाब से एक तो फेडरल बैंक 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो वो एक मिड कैप ही हो गया। और मैं मिड कैप स्मॉल कैप के में बात करने से पहले मैं प्लीज एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। ये सारे स्टॉक्स हमारे पीएमएस पोर्टफोलियोज में है और इससे इसलिए हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट है इसमें। जो भी आपके व्यूअर्स हैं वो फाइनेंशियल एडवाइजर्स को पूछ के ही इन्वेस्ट करें, और हमारा नजरिया लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और कभी इन बिटवीन हमारा नजरिया बदल के हम बेच भी सकते हैं। तो प्लीज ये ध्यान में रखें। तो ऐसे कोई ब्लाइंडली कोई फॉलो ना करे, अपने हिसाब से स्टडी करके ही करे। तो बेसिकली ये एक तो हो गया फेडरल बैंक। दूसरा हो गया, हम एक स्टॉक जैसे एलजी इक्विपमेंट 65 साल पुरानी कंपनी है। ये हमारे पोर्टफोलियो में 4.5% वेट है अभी। कैप गुड्स में आता है, कंप्रेशर्स बनाते हैं, हर इंडस्ट्री में ये कंप्रेशर लगते हैं। आप चाहे ऑटो इक्विपमेंट्स, फार्मा, एफएमसीजी, डेटा सेंटर, इवन सब जगह पे ये कंप्रेशर्स लगते हैं। डेट फ्री कंपनी है, 550 करोड़ नेट कैश है। अगर आप उस कैश को निकाल दो तो बिजनेस में जो पैसा है उसमें 35% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस में। और ये कंपनी का शेयर 675 का हाई था, अभी 505 506 के आसपास चल रहा है। उसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि उनका 25% सेल यूएस में, तो उसके ऊपर जो 50% टैरिफ आ गई, उसकी वजह से स्टॉक गिरा है। तो हम सुन ही रहे ये चर्चा कि कभी भी ट्रेड डील हो सकता है। अगर ये 20% से टैरिफ नीचे आ गई तो इस कंपनी को काफी फायदा होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अर्निंग कॉल पे मैं ये भी बोलना चाहूंगा, मैं इस कंपनी को मिला नहीं, लेकिन कंपनी के अर्निंग कॉल पे सीईओ ने बोला है कि जो यूएस की टैरिफ की वजह से उनका जो नुकसान था वो भी उन्होंने उतने अपने खर्चे काट के उसको रिकवर कर लिया है। तो बेसिकली जब टैरिफ कटेगी तो प्रॉफिट और बढ़ेगा। बात तो है। मेरे हिसाब से एक बढ़िया कंपनी है। बहुत ही शानदार 65 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, क्लीन बैलेंस शीट, क्लीन प्रमोटर, एब्सोल्युटली ग्रेट ऑडिटर। तो आई वुड से कि ये एक बहुत अच्छी कंपनी है इन्वेस्टर्स को वेल्थ जनरेट करने के लिए, और हमारे पोर्टफोलियो में 4.5% है। और मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा फिर से कि व्यूअर्स जो है वो अपनी खुद की फाइनेंशियल एडवाइजर से मदद लेके इन्वेस्ट करें। है। तो बिल्कुल ये कुछ आपको मिड कैप और स्मॉल कैप आइडियाज हैं जहाँ पर निवेश करने की राय। दिग्गजों में तो ढेर सारे स्टॉक्स पसंद हैं ही। मिड कैप्स में फेडरल बैंक और रैमको सीमेंट, और वहीं स्मॉल कैप्स में एलजी इक्विपमेंट पसंद आता। पराग ठक्कर साहब को सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और विस्तार से इन्वेस्टमेंट के मौक़ों और बाजार के डायरेक्शन पर हमारे दर्शकों को अपनी राय दी। आइए बढ़ते आगे।